कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप होगा, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो जाती है या कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे सर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल लाइव वे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको वेबसाइट पे जाना है और एक एक डिटेल्स अपनी फिल आउट करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम प्लीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, वरना एंड में जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं और इन चेंजेस की वजह से आपका एसएसबी में रिजेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, चाहे तो रिपीट मोड पे दोबारा से इस सेशन को देख लीजिएगा, मगर फॉर्म फिलअप करते टाइम मेक श्योर कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, चाहे वो नेम्स के बीच में स्पेसिंग की हो, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, पेरेंट्स के इनिशियल नाम हो, क्योंकि जो भी मिस्टेक आप करेंगे वो आगे चल के आपका काम बढ़ाने वाले हैं। आइदर आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे और इकट्ठा करने पड़ेंगे, एफिडेविट्स बनवाने पड़ेंगे। तो अगर आप उन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस सेशन को देख के और आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। साथ ही हम इसके बाद में देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हैं तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज और क्या क्या अप्रोच के साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फॉर्म भरने से आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर तभी होगा जब आप उसके लिए पढ़ाई करेंगे। और जैसे मैंने बोला, आप सबके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। बीटेक एंट्री भी इस समय लाइव है, आप सब जाके उसे भी फिलअप करें। तो अगर TS48 में इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट नेवी बीटेक एंट्री आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन रहेगा। तो दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन आराम से घर बैठ के शुरू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जिन लोगों को ये क्वेरी आ रही है कि फॉर्म वो भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जॉइन इंडियन आर्मी की साइट नहीं खुल रही, उनको तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो उस वजह से कभी कभी साइट क्रैश कर जाती है। तो आप थोड़े से रिमोट टाइम में कोशिश करें जॉइन इंडियन आर्मी की साइट को ओपन करने की। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। तो यहां पे मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो कोई और ब्राउजर यूज कर सकते हैं। आपको यहां पर गूगल को ओपन करना है। ओके, तो यहां पर देखिए मैं आपके सामने गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको जॉइन इंडियन आर्मी की साइट को खोलना है। उसके लिए आपको यहां पर लिखना होगा जॉइन। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे, क्योंकि इतनी फेमस साइट है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, आप इंडियन आर्मी पे यहां पे सेलेक्ट करोगे तो यहां पर आप सभी के सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट जैसे ही आप सभी के सामने ओपन होगी, आपके सामने सबसे पहला जो लिंक आएगा वो जॉइन इंडियन आर्मी के साइट का लिंक ही आएगा, जो कि होगा joinindianarmy.nic.in। ये रहा आप सभी के सामने। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप साइट में एंटर कर जाओगे। तो चलिए हम ओपन करते हैं आप सभी के सामने। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहां पर एक कैप्चा बॉक्स आ जाएगा आप सभी के सामने। इस बॉक्स को हम बोलते हैं आपका वेरिफिकेशन बॉक्स, और हम ये ऑथराइज करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई अनऑथराइज एक्सेस को यहां से बचाया जा सके और रिड्यूस किया जा सके ट्रैफिक को, ताकि जो लोग सीरियस एस्पिरेंट नहीं है उनको फिल्टर आउट किया जा सके। तो यहां पर आप सभी के सामने ये इंपॉर्टेंट एक नंबर है, इस नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल आउट करना है। ओके, और फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना है तो आप साइट में एंटर कर जाओगे। तो चलिए भरते हैं इस नंबर को और एंटर करते हैं साइट पे। तो यहां पर हमने टाइप किया 1718477 और एंटर साइट बटन को प्रेस किया। जैसे ही हमने यहां पे क्लिक किया, देख रहे हैं आपके सामने साइट लोड होकर के आ गई है। ओके, तो चलिए अब साइट में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस सब चीजों को हम देखते हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि इस साइट में दो तरीके के सेक्शन है। एक ये वाला सेक्शन है जो ऑफिसर सेक्शन है, और एक ये वाला सेक्शन है जो आपका OR और JCOs का सेक्शन है। क्योंकि आप TS44 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑफिसर सेक्शन में आते हो, तो आपको यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर आपको एक बटन दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहां पर हमने इसे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये फॉर्म आप सभी के सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने आज तक इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है और साथ में ही किसी भी एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है और वो फर्स्ट टाइम इस साइट के ऊपर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को इस फॉर्म पे फिल आउट करने की जरूरत है। ओके, ये वाला सेशन आपके लिए काम का है। यहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा साइट के ऊपर।
इसमें आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका एक ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड, इस तरीके से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी जो आपकी पर्सनल होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करोगे तो आपको ये सेकंड वाला एक सेशन दिख रहा होगा, फिर आपको यहां पर आना है, और जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है वो इस सेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज मिस आउट की तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आ गए। यहां पर हम एक यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अपना यूजर नेम डालना है। आपने जो यहां पर रजिस्टर किया है उसमें जो ईमेल डाला होगा वही आपको यहां पर डालना है। यहां पर आपने आपका सेलेक्ट किया हुआ पासवर्ड डालना है, और सेम कैप्चा यहां पर आपको ये नंबर आपको यहां पर डाल देना है इस ब्लॉक में। ठीक है, और उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है जो कि होगी लॉगिन। तो चलिए हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां मैंने डाल दिया यूजर नेम, यहां मैंने डाल दिया पासवर्ड, और यहां पर मैं आपके सामने फिल आउट करता हूं कैप्चा जो कि है 4161 424, और उसके बाद यहां पर हम करेंगे लॉगिन। तो चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही साइट ओपन होगी यहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ आ रहा होगा TES 10+2 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप आओगे तो यहां पर आपके सामने कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे, और यहां पर ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी अभी से लेकर के फ्यूचर तक की। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपकी प्रोफाइल होगी, आप चेंज करना चाहे तो यहां से चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी एंट्री के लिए अप्लाई करना है और आप एलिजिबल होगे वो यहां से अप्लाई ऑनलाइन से कर सकते हैं। आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके लिए आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उनकी पूरी हिस्ट्री आपको यहां पर मिलेगी। SSB जो आपने प्रीवियसली अपीयर की हुई है अगर कोई, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। आपकी कोई फीडबैक या क्वेरी होगी तो आप यहां पर कर सकते हो, और यहां से आप अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो। ओके, साथ में ही यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स आ जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इन पे 1 बाय 1 हम जाएंगे और 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भरना है। जैसे कि आपका हो गया इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और डिटेल ऑफ प्रीवियस SSB। ओके, तो 1 बाय 1 जाते हैं और सबको ब्रीफ में देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको गो थ्रू करना है। ये फॉर्म भरने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी आपको इसमें नॉइसेंस और कुछ भी स्केप नहीं करना है। इसमें सब कुछ आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए थॉरली। तो मैं 1-2 पॉइंट यहाँ पे पढ़ दे रहा हूं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कोर्स नोटिफिकेशन फॉर हाउ टू फिल योर ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे पहला ही जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। इसको लेकर के जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इनको थॉरली आपको जाना है 1 बाय 1, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो चीज यहां पे लिखी हुई है, वंस यू हैव रजिस्टर्ड एंड योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड ऑन आवर साइट, you can have access to the actual online application for the various entries as per the eligibility criteria। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आप इस फॉर्म पे जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको पहली बार जब आप आओगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यहां पर आके अपने फॉर्म को भरना है। ओके, और आप फिर ही फॉर्म पे अप्लाई कर पाओगे। जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं सोच रहा हूं कि इनको मैं स्किप करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ है, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका मतलब है कि ऊपर की ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये आप सबने पढ़ ली है और इसको आप एग्री करते हो। नेक्स्ट आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जो कि है कंटिन्यू, और फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले आएंगे और उन इंफॉर्मेशन को फिल आउट करके देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम ये इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पे आ चुके हैं। ओके, तो यहां पर हमने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। ओके, यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पे आपको वन गो में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको आपका नाम दिख रहा होगा, यहां पर आपको आपका फादर्स नेम दिख रहा होगा। ओके,
मदर नेम आपको यहां पर दिख रहा होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखी हुई आ रही होगी। यहां पर नेशनैलिटी आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अदर लिख सकते हो या तो इंडियन। तो यहां पर इस एरो बटन को आप क्लिक करोगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू खुल करके आएगा, वहां पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। यहां पे आपका जेंडर दिख रहा है, यहां पे आप अनमैरिड हो, ये आपका मैंडेटरी कंडीशन है। यहां पे आपका मोबाइल नंबर और फिर यहां पर आपका ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ओके, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेशन है। यहां पर आपको आपका एक इमेज अपलोड करना है, ओके। यहां पर आपको अपना एक इमेज अपलोड करना है और यहां पर भी आपको अपना एक इमेज अपलोड करना है। वो कौन से इमेज है यहां पे हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये रही आपकी एक फोटोग्राफ, ठीक है। आपको अपनी एक स्कैन फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करनी है। उसके लिए यहां पर आपके पास ये बटन है, ओके। और आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे आप ब्राउज कर सकते हो अपनी इमेज को। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी इमेज जो है वो 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में ही होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी इमेज को रीसाइज करना होगा, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप बार बार इसी लूप में फंसे रह जाओगे। जब तक आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे आप आगे का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो 5 KB से 20 KB के बीच में आपकी इमेज होनी चाहिए और जो इमेज है उसका फॉर्मेट JPG, ठीक है, या तो JPG हो जाए या फिर JPEG हो जाए। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप यहां पे इमेज अपलोड कर सकते हो। यहां पर आपको आपका सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर आपको अपना फिल आउट करना है। उसके लिए भी सेम बटन आपको क्लिक आउट करनी है, ओके। यहां पर आप अपनी सेम बटन को क्लिक आउट करोगे और उसके बाद आप ब्राउज करोगे। लेकिन यहां पर भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे करके रखी कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 5 KB के बीच में ही होना चाहिए, ओके, वरना फिर आप लूप में फंस जाओगे। और ये भी सेम JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे ही आप ये सब भर लोगे वैसे ही आप यहां पर इस बटन को देख रहे होगे, सेव एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। तो चलिए हम मूव आउट करते हैं और क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर। सो वेरी गुड कैंडिडेट्स, आपने 2 स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है TS44 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जो कि है आपका इंस्ट्रक्शन, और आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर आपके पास 2 तरीके के एड्रेस मेंशन किए गए, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस। जिन लोगों को इन दो के बीच में फर्क नहीं पता है उनको मैं पहले बता दूं कि परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पर आप हमेशा रहते हो, ओके। चाहे आप वहां पर अभी रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, पर वो आपका परमानेंट होम एड्रेस है। या फिर आप कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट आगे अगर जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर आप अवेलेबल मिल जाओगे, ओके। तो वो होगा आपका परमानेंट एड्रेस। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है कि मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है लेकिन आप किसी काम की वजह से यूपी में रह रहे हो, तो वो यूपी में जहां पे आप रह रहे हो उसको हम करस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और पर्सनल या परमानेंट एड्रेस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका परमानेंट एड्रेस के बारे में। तो यहां पर आपको ये परमानेंट एड्रेस यहां पर आपको फिल आउट करना है, ओके, इस बॉक्स के अंदर। और ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड होंगे और कैरेक्टर्स नॉर्मल टेक्स्ट वाले, ओके। यहां पर आपको अपना सिटी और विलेज सेलेक्ट करना है, यहां पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर फाइनली पिन कोड आपको डालना है इन सारे बॉक्स के पास, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस जब आप डालोगे तो यहां पर ये एक बटन आपको मिल रही होगी और यहां पर लिखा हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस। यानी अगर यही सेम एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है, यानी आप किसी ऐसी जगह पर नहीं रह रहे हो, आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो शुरुआत से अभी तक, या अभी आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे और ये सारी इंफॉर्मेशन उठ करके अपने आप इसको ऑटोफिल कर लेगी और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। पर हम मान के चलते कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है तो आप इस बटन को नहीं क्लिक करोगे, तो सेम आपको यहां की तरह ही आपको सेम एड्रेस यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेम आपका सिटी जो होगा वो आपको यहां पे अपना सिटी, विलेज, टाउन सेलेक्ट करना होगा। यहां से आपको स्टेट सेम इसी तरीके से सेलेक्ट करना होगा क्या है आपका, फिर यहां पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस का पिन कोड आप यहां पे डालोगे। जैसे ही आप ये कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल आउट कर लोगे तो फिर फाइनली आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट सेशन पे पहुंच जाओगे और आपने एक और स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब
इसको भरते हैं। ओके, तो क्योंकि ये भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं इस सेशन को स्किप आउट करता हूं और डायरेक्टली मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ताकि हमारा ये टाइम सेव हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं तब तक इसको भरता हूं और आप भी भरिए, और उसके बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो कैंडिडेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 3 स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आता है इस पूरे फॉर्म का। तो यहां पे हमने इंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली कर लिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिटेल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, फिल आउट कर लिया है। अब एजुकेशनल डिटेल आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये एजुकेशनल डिटेल के बारे में ब्रीफ में समझा देता हूं, उसके बाद आपको लाइव यहीं पे आपको भर के भी दिखा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि आपसे आपका 12th का यहां पर आपसे मार्क्स मांगा गया है, और 3 सब्जेक्ट में मांगा गया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। ओके, तो यानी जो हम बोलते हैं PCM, इसी का मार्क्स आपको यहां पर डालना है। तो यहां पर आपको जो मार्क्स डालना है, जो आपने स्कोर किया है PCM में रिस्पेक्टिवली, और टोटल कितने मार्क्स का वो पेपर था, तो 100 मार्क्स का पेपर था, तो आप यहां पे 100 डाल दोगे। ओके, इसी तरीके से यहां पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। यहां पे आपके एजुकेशन बोर्ड के बारे में, अदर बोर्ड है अगर कोई, तो वो आपको यहां पे लिखना होगा। अगर यहां पे आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना होगा, अगर कोई अदर स्कूल आता है तो यहां पे आपको अदर स्कूल के बारे में भी लिखना होगा कि वो स्कूल का क्या नाम है। ओके, और यहां पर अगर आप पैरेलली एनडीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पर यस पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नो पे क्लिक करना हो। तो अभी हम मान करके चलते हैं कि नो पे हैं, यस वाले के लिए भी अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देते। तो अभी मैं आपको लाइव यहां पर भर के दिखाता हूं। तो मान के चलिए कि आपके फिजिक्स में आए हैं 90 नंबर, तो यहां पे आपने 90 फिल कर लिया। मान लीजिए केमिस्ट्री में आए हैं आपके 85, और मानिए आपके मैथमेटिक्स में आए हैं 89। ओके, और यहां पर आउट ऑफ, यानी सभी पेपर 100 मार्क्स के थे, तो आपने 100 मार्क्स यहां पे कर लिया। ठीक है, सभी तीनों में आप 100 फिल आउट कर लोगे, और जैसे ही आप आउट में क्लिक करोगे आपका यहां ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, और यही आपके पीसीएम का परसेंटेज होगा, और आपको किसी तरीके का कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर जो कट ऑफ होगी आप उसे मैच करते होगे तो आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी लिख करके दिखाता हूं। तो यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कई सारी एंट्रीज हैं, आपको यहां पे 10+2 सेलेक्ट करना है। एजुकेशन बोर्ड में यहां पे सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन बोर्ड, अदर या स्टेट बोर्ड लिखना है। ठीक है, अगर आप अदर बोर्ड के हो तो यहां पे अदर को सिलेक्ट करोगे, तो यहां पे आपको अपना बोर्ड का नेम लिखना होगा। लेकिन अगर आप अदर के नहीं हो तो अभी हम सीबीएसई ले लेते हैं, तो सीबीएसई में फिर वो अदर वाला ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ स्कूल यहां पे करना होगा, तो चाहे आपका आर्मी स्कूल है, केंद्र विद्यालय, मिलिट्री स्कूल है, अदर स्कूल है, आरआईएमसी है या सैनिक स्कूल है, इनमें से कोई भी अगर आपका है तो आप सेलेक्ट करिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो मान करके चलते हैं कि हमारा स्कूल यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, लेकिन अदर्स वालों को मैं दिखा देता हूं कि मान लीजिए आपने अदर सेलेक्ट किया तो एक और फील्ड ओपन होकर के आ जाएगी, और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। ओके, तो मान करके चलते हैं अभी हम आर्मी पब्लिक स्कूल ले लेते हैं, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। इंपॉर्टेंट जो एनडीए से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, ठीक है, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो मानिए आप एनडीए के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो यहां पर आप यस पे क्लिक करोगे, आपके सामने 2 और फील्ड ओपन होकर के आ जाएगी। अब इनको डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको एनडीए का कोर्स वो वाला जो आप जिस पे अपीयर हुए हैं वो आपको भरना है, ये आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और आपको आपका यूपीएससी एनडीए का जो आप देने जा रहे हो उसका डिटेल आपसे पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे रोल नंबर बोल रहा है, तो आपको वो रोल नंबर एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा आपका। तो यहां पर जैसे ही आप ये दोनों चीजें फिल आउट कर लोगे तो एनडीए की डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जेईई मेंस की जो डिटेल है उसमें जो सबसे पहला डिटेल है वहां पे आपका ईयर पूछा गया है, तो ईयर ऑफ अपीयरेंस ऑटोमेटिकली 2024 होके आ जाएगा। उसके बाद आपको डालना है जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे रोल नंबर नहीं आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो जिनके रैंक के आगे 0 है, एप्लीकेशन नंबर के आगे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो वो 0 हटा के आप अपना सिर्फ एप्लीकेशन नंबर फिलअप करिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा जेईई मेंस के बेस्ट अटेम्प्ट के, क्योंकि जेईई मेंस अब 2 बार होने लगा है, तो आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट है आपको उसके मार्क्स, यानी जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स आपके आए हैं उसका आप यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि ऑल इंडिया रैंक क्या होगी जेईई मेंस की, वो आपको रैंक यहाँ पे डालनी है, एंड देयर आफ्टर नीचे आपको आपका स्कोर डालना है। तो ये जेईई मेंस की डिटेल है। ऑलराइट, फाइनली आपको यहां पर आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो फर्दर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप लोगों का एनडीए का फॉर्म नहीं है, पर जिनका है वो यस लिख करके कंटिन्यू कर दे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या मांग रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कैंडिडेट्स, सक्सेसफुली यू हैव फिल्ड ऑल द 4 सेशंस। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और एजुकेशनल डिटेल को सक्सेसफुली फिल आउट कर लिया। अब फाइनली हमारा लास्ट सेशन जो बचा हुआ है वो है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी। ओके, तो मान करके चलते हैं पहले कि आपके पास प्रीवियस एसएसबी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी तक एसएसबी में नहीं अपीयर किए, तो आपको सीधे यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर फाइनली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इन चारों ऑप्शन की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल आपको एक बार वो शोकेस करेगा जो भी आपने भरा है, और आप एक बार फाइनली गो थ्रू करोगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, और फिर फाइनली आप सेव एंड कंटिन्यू पे या फिर सबमिट पे क्लिक करोगे जो बटन होगी, और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके फॉर्म का। उसका आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव करके रखना है और आप एक हार्ड कॉपी भी लेकर के रख सकते हो, उसमें आपको आपका रोल नंबर मेंशन अभी नहीं होगा। पर अभी मान करके चलते कि अगर आपके पास प्रीवियस एसएसबी का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करोगे और आपके सामने फील्ड ओपन हो जाएंगी। अब इनको कैसे भरना है, तो यहां पर आपको आपकी एंट्री सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, कि कौन सी एंट्री आप पहले गए हो, यहां पर आपका कौन सा सिलेक्शन सेंटर था उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है, उसकी डिटेल यहां पे देनी होगी, वो कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था, यहां से आप सेलेक्ट करोगे और फाइनली यहां पर रिजल्ट आप देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा था। तो देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप सेलेक्ट करने के लिए देखोगे तो बहुत सारी एंट्री आई है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सी है। यहां पर आपका लोकेशन आ जाएगा सेंटर्स का, तो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहां पर मंथ आ रहा है और यहां पर ईयर आ रहा है, आपको सेलेक्ट कर लेना है और फाइनली यहां पे रिजल्ट है, चाहे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट हो या रिकमेंडेड कैंडिडेट हो या फिर आप स्क्रीन आउट थे, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप जो भी थे आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एसएसबी आपने अपीयर की हुई है तो यहां पर ये ऐड बटन है, इस ऐड बटन को आप क्लिक करोगे तो सेम इस तरीके का एक और सेशन आपके लिए आ जाएगा, वहां पर आपको सेम डिटेल फिल आउट करनी है दूसरी एंट्री की। ऐसे ही जितनी एसएसबी आपने आज तक अपीयर की है सब में आपको उतनी बार इस ऐड बटन का यूज करके वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और फाइनली जब आप ये डिटेल्स फिल आउट कर लोगे तो आपको सेव और कंटिन्यू वाली इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको एक बार पूरा वन गो में पूरा फॉर्म दिखाया जाएगा इन चारों इंफॉर्मेशन का, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और प्रीवियस एसएसबी का अगर कोई है तो डिटेल होगा, और उसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ बाद में जनरेट होगा। तो आपको फिर वहां पे फाइनली सबमिट बटन आएगा, फाइनली आप सबमिट करोगे और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जिसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से लिखा हुआ आएगा सारा इंफॉर्मेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। उसमें आपका रोल नंबर अभी नहीं होगा, ओके, रोल नंबर अभी आपका नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखना कि अभी आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। रोल नंबर आपका मिलेगा जब आपका कॉल अप आएगा आपके ईमेल के ऊपर, उसमें आपको सिलेक्शन सेंटर भी अलॉट होगा और उसमें आपको रोल नंबर भी एलोकेट कर दिया जाएगा, ओके। एसएसबी इंटरव्यू जो है ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं इंटरनेट पे, और ऐसे बहुत सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। लेकिन इन्हीं कोर्सेज के लिए 10-15 डेज के कोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट्स आपको हायर मनी चार्ज करते हैं, 20,000, 25,000, 30,000। मैं कहती हूँ कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए इतने अमाउंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और घर बैठ के आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रॉम पास्ट 2 years मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। अगर आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो वी हैव ऑलरेडी बीन चेजिंग टेक्निकल एंट्री स्कीम और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो प्रिपरेशन में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रिपेयर कैसे करें, या जब वो कोचिंग में भी जाते हैं तो बड़े बड़े बैचेस में बैठा दिए जाते हैं जहाँ पे वो अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि एक ही बुक मिलती है और उसमें बहुत शॉर्ट स्पैन में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि एसएसबी का जो प्रोसेस है काफ़ी ब्रॉड है। हर एक एग्जाम की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक एग्जाम करने का अपना तरीका है। तो क्या करें? तो जैसे मैंने बोला, कहीं जाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। ये 2 महीने का बेसिकली कोर्स है। इसे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं, 15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 20 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 1 महीने में भी खत्म करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर्स की वैलिडिटी 2 मंथ्स की रहेगी। आराम से आप अपनी प्रिपरेशन करिए क्योंकि बहुत टाइम है। अभी जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपकी कट ऑफ आएगी, तब तक आपके पास इनफ टाइम होगा एसएसबी प्रिपरेशन का। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और डिफेंस में अपना करियर देख रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते ही आपको अपना एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेक्निकल एंट्री स्कीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब क्योंकि ये नेवी का भी रिलीज हो गया है तो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अगर आपने नहीं करी है तो यू आर लेट और आप अपने एसएसबी इंटरव्यू को लाइटली ले रहे हैं। हैव फेथ इन योर सेल्फ। आप सबके पास वो क्वालिटीज हैं, इट इज जस्ट दैट आपको वो राइट डायरेक्शन चाहिए। तो वो राइट डायरेक्शन आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, घर पे बैठिए और जस्ट फॉलो करिए इस मेथोडोलॉजी को। हैव फेथ इन आवर प्लेटफॉर्म क्योंकि मैं भी रिकमेंडेड हूँ। माय ब्रदर इज ऑल्सो करंटली सर्विंग इनटू द फोर्सेज और हमने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है। उनके लाइव एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको बस जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे और जो भी प्रिपरेशन आप करें, जैसे यहाँ पे टीएस के लिए तो आप एसएसबी कोर्स और टीएस कोर्स ले सकते हैं और वहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल 1 गो में मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे फ्री मॉक इंटरव्यूज, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं।